जैसे ही कोई वैसा व्यवहार करे, सबसे पहली बात जो याद रखनी है, हमें क्या लगता है वो मुझे गुस्सा कर रहे हैं, वो मेरे साथ गलत बात कर रहे हैं, वो मुझे डांट रहे हैं। ऐसा नहीं है। सामने वाला जो व्यवहार करता है ना, वो अपनी कमजोरी की वजह से करता है। वो उसी बात को आराम से भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने आराम से नहीं बोला, उन्होंने गलत तरीके से बोला, क्योंकि वो अपने किसी कमजोरी के वश वो बोल रहे हैं। उस समय उनकी मन की स्थिति शांत नहीं है। तो उनको किस चीज की जरूरत है इस टाइम? अगर आपके घर में कोई आता है और आपको पता चलता है कि उसका गला सूखा हुआ है, तो उसको कौन सी चीज की जरूरत है? कौन सी चीज़ की ज़रूरत है? अच्छे से बोलो, कौन सी चीज़ की ज़रूरत है? पानी। तो आप क्या रुकेंगे कि दूँ नहीं दूँ, मैं क्यों दूँ, उसने थोड़ी मुझे दिया, मैं उसको क्यों दूँ? ऐसे तो नहीं करेंगे ना। हम तुरंत पानी देंगे। ये हमारा संस्कार है कि दूसरे को जो चाहिए वो हम तुरंत देंगे। अगर कोई खाने के टाइम आएगा तो हम उसको क्या देंगे? हम खाना खिलाएंगे। अगर कोई आया बोलेगा मेरा सर दर्द हो रहा है, हम तुरंत उसको क्या देंगे? हम दवा निकाल के देंगे। सामने वाले को जो चाहिए होता है हम तुरंत देते हैं। हम उसको ये नहीं बोलते तुमने तो नहीं मुझे पानी दिया, मैं क्यों तुमको पानी दूं। ऐसे तो नहीं हम करते। इसी तरह सामने वाला अशांत है। क्या है सामने वाला? बोले, क्या है सामने वाला? अशांत है, परेशान है। उसको किस चीज की जरूरत है? बोलिए, अच्छे से बोलिए। उसको किस चीज की जरूरत है? तो मैं उनको शांति दे सकती हूँ? क्या हम उनको शांति दे सकते हैं? अगर हम पानी दे सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, दवाई दे सकते हैं, चीज़ें दे सकते हैं, क्या हम दूसरे को शांति दे सकते हैं? क्या हुआ, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? कैसे देना है? कैसे देंगे? बताओ, कैसे देंगे शांति? कैसे देंगे शांति? कैसे देंगे? देना है पहले, ये तो डिसाइड हो गया ना कि देना है शांति। कैसे देंगे? सिंपल, बहुत सहज, बहुत 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 सहज। सबसे पहले पहले स्मृति रखनी है कि आग लगी हुई है वहाँ पर। कौन सी आग? क्रोध की अग्नि वहाँ जल रही है। मेरा कर्तव्य क्या है? मेरा कर्तव्य क्या है? आग को बढ़ाना नहीं है। मेरा कर्तव्य क्या है? उस पर पानी डालना है। पानी कौन सा डालना है? शांति की शक्ति का पानी डालना है। एक संकल्प आज से पक्का करते हैं, पूरा घर बदल जाएगा उस टाइम। सिर्फ एक संकल्प पक्का करें, आप शांत स्वरूप आत्मा हैं। बोलिए, आप मतलब उनको, आप उनको बोल रहे हैं। यहाँ से नहीं बोलना, मन से बोलना है। वो पानी मन के संकल्पों से भेजना है। सामने वाला उस समय कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, वो परेशान है, ठीक है? तो हमें क्या संकल्प बोलना है? आप शांत स्वरूप आत्मा है। बोलिए एक बार। कौन कौन रेडी है इसको याद रखने के लिए, उस टाइम के लिए? हाँ। अब क्या होगा, एक लाइन बोलने से नहीं होगा, क्योंकि जब आग लगती है तो सिर्फ एक छींटा पानी डालने से नहीं बुझती, डालना पड़ता है, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा ऐसे डालना है। तो सिर्फ बोलते जाओ, आप शांत स्वरूप आत्मा है, आप शांत स्वरूप आत्मा है, आप शांत आत्मा है, आप शांत आत्मा है। अपने मन में गाना गाना शुरू कर दो। जब हम ये गाना अंदर मन में गा रहे होंगे, सबसे पहले कौन शांत हो जाएगा? बताओ, उंगली रखो, कौन शांत हो जाएगा? हाँ। और जब हम शांत हो जाएंगे और हम वो वाले शब्द, वो वाले संकल्प दोहराए जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं। अभी देखो, जब इस स्टेज पे दामिनी बहन गाना गा रही थी तो एक ही जना गाना गा रहा था ना, लेकिन वो एक जने गाने की वजह से आप सब साथ साथ कैसे होते जा रहे थे, है ना? तो एक के गाने का असर सब पे पड़ता है वहाँ पर। सिर्फ ध्यान रखना होता है वो एक कौन सा वाला गाना गा रहा है। अब अगर दामिनी बहन रोंदू वोंदू कोई गाना गा रही होती तो आप भी दुखी दुखी हो जाते सारे, आपके भी आंसू निकलने आ जाते। अगर दामिनी बहन बहुत फास्ट फास्ट वाला कोई गाना गा रही होती तो आप भी वैसे वैसे ऐसे उछल कूद करना शुरू हो जाते। अब अगर वो परिवर्तन का, परमात्मा की याद का गाना गा रही है तो आप भी उस उमंग उत्साह में आ जाते हैं। तो गाना एक जना गाएगा, बाकी सब के ऊपर उस गाने का क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा, और बाकी सबकी भी सोच बदल जाएगी। तो सामने वाला कह रहा है तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये हो, तुमको कुछ नहीं आता, तुम्हारे से कोई काम नहीं होता, तुम छोड़ दो सब कुछ, मेरे को रहना ही नहीं तुम्हारे साथ। वो उनका गाना है। हमें कौन सा गाना गाना है? चलिए गाना गाइए। बोलो 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 बोलो, अच्छे से अच्छे से अच्छे से बोलो, कौन सा गाना गाना है? आप शांत स्वरूप आत्मा हो। यहां से नहीं गाना, वो डांट पड़ेगी वहां से, सामने से।
बिल्कुल यहाँ से गाना नहीं गाना, ये वाला बिल्कुल भी। कहाँ से गाना गाना है? यहाँ से। सिर्फ एक अच्छा शुद्ध संकल्प का पानी का छींटा डालते जाएं। वो आत्मा है सचमुच में शांत स्वरूप, लेकिन इस समय वो अपनी शांति की स्थिति से क्या हो गई है, थोड़ा सा हट गई है, तो वो कमज़ोर है इस समय आत्मा, इसलिए वो गुस्सा कर रही है। लेकिन जब हम उसको शांत स्वरूप के संकल्पों की वाइब्रेशन, इसको बोलते हैं वाइब्रेशन। तो 1 मिनट यहाँ उंगली रखें, अभी देखना क्या होगा जब आप ये करेंगे। जब आप ये कहना शुरू करेंगे ना मन से, आप शांत स्वरूप आत्मा है, तो यहाँ से एनर्जी, वाइब्रेशन, हमारी ऊर्जा दिखाई नहीं देती, लेकिन वो ऊर्जा, वो जो वाइब्रेशन है, वो उस आत्मा पर जा रही है। किसके पास जा रही है? मुझ आत्मा से वो उस आत्मा तक जा रही है। और जैसे ही वो शांति की वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचती है, उस आत्मा का शोर, उस आत्मा की हलचल क्या होने लग जाती है? शांत होने लग जाती है। सबसे पहले कौन शांत हो गया? सबसे पहले कौन शांत हो गया? हम शांत हो गए। 1 मिनट आंख बंद कीजिए, फिर से अपने घर जाइए और देखिए कि आपके घर में सबसे ज़्यादा गुस्सा कौन करता है, उसको सामने लेकर आइए। भले वो साथ वाली कुर्सी पर बैठे हों, लेकिन आप घर जाकर उनको देखिए। अभी घर में उनको देखिए। आपके अंदर ये सीन अभी रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। इस सीन को ना यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ता है। जब यहाँ रिकॉर्ड करते हैं तो उस टाइम वो प्ले होगा, वहाँ पर वो चलेगा। देखिए उसको, जैसे वो ऐसा कुछ करते हैं, बोलते हैं, शोर मचाते हैं, मुझे अपना गाना ऑन कर देना है। कौन सा गाना ऑन कर देना है? आप शांत स्वरूप आत्मा हो, आप शांत स्वरूप आत्मा हो। और एक गाना उसके साथ ऐड करेंगे, शांति के सागर परमात्मा के आप शांत स्वरूप आत्मा बच्चे हो। अब बोलो दूसरा गाना, बोलो क्या है? शांति के सागर, बोलिए सभी, शांति के सागर परमात्मा के आप शांत स्वरूप आत्मा बच्चे हो। किसके बच्चे हो? किसके बच्चे हो? शांति के सागर। ये 2 लाइन सिर्फ आज हम पक्की कर लेते हैं, ठीक है? 2 लाइन पक्की करते हैं। आप शांत स्वरूप आत्मा हो और आप शांति के सागर परमात्मा के बच्चे शांत स्वरूप आत्मा हो। कोई भी आज इसको करके देख ले, कोई भी करे और किसी के भी साथ करे, कोई भी करे, किसी के भी साथ करे। सबसे पहले कौन शांत रहता है? हम। क्योंकि उनके गाने का असर हम पर नहीं पड़ा, हमने अपना गाना गाया। दोनों हाथ ऐसे रखें, इस पर उनको बिठाएं, इस पर खुद को रखें। वो अपना गाना गाएंगे। उनका गाना हो सकता है तुम बेकार हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुमसे एक काम ठीक नहीं होता। वो गुस्से का गाना चल रहा है। बहुत जल्दी हम दोनों का गाना वैसा वाला ही चल रहा होता है। और क्योंकि हम चाहते हैं वो मेरा गाना सुने, मैं उनका ना सुनूं, हम और ज़ोर से बोलते हैं, फिर वो और ज़ोर से बोलते हैं, फिर हम और ज़ोर से बोलते हैं। इसीलिए हमने अपना गाना शब्दों में नहीं गाना है, हमने अपना गाना सोच में गाना है कि तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, तुम शांति के सागर के बच्चे शांत स्वरूप आत्मा हो। इतना गाना गा सकते हैं? कौन करेगा? हाथ उठाओ। कोई भी इसको करके देखे, कभी भी करके देखे और किसी के साथ भी करके देख ले। आत्मा जब बोलती है और वो जो संकल्प दूसरी आत्मा तक पहुंचता है, वो डायरेक्ट जाकर उस आत्मा को हिट करता है। यहाँ से बोले हुए शब्द यहाँ तक ही पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ से बोले हुए सीधा वहाँ तक जाते हैं और वो आत्मा धीरे धीरे शांत होने लग जाएगी। कर ले, ये एक प्रयोग करके देख ले। एक ये, हाँ, तैयार है करने के लिए? सभी हाथ उठाओ, ये वाला करेंगे पक्का। सिर्फ क्या याद रखना है? उनका गाना नहीं गाना। किसका गाना गाना? अपना गाना गाना। परमात्मा कहते हैं अपना कर्तव्य याद रखो। क्या कर्तव्य है हमारा? आग बुझाने वाले। और हमारा कर्तव्य क्या है? घर को स्वर्ग बनाने वाले। जैसे हर एक का कर्तव्य होता है। किसी का कर्तव्य होता है घर के लिए धन कमाना, किसी का कर्तव्य होता है घर को संभालना, किसी का कर्तव्य होता है घर को साफ रखना। ऐसे ही मुझ आत्मा का आज से कर्तव्य है घर को स्वर्ग बनाना, है ना? कर्तव्य एक उठाना पड़ेगा ना, ये मेरी जिम्मेवारी है। मैं आत्मा अपनी जिम्मेवारी नहीं छोड़ सकती हूँ, मेरी जिम्मेवारी है घर को स्वर्ग बनाना। ठीक है, अब आप डिसाइड करो कि आपके घर में से कौन वो जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार है। उठाओ उठाओ, अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे से। अब साथ वाला अगर आपके परिवार का ना, उनको भी देखो,
और उनको बोलो आज से जो करना है करो, मैं घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी उठा रहा हूँ, तुम्हारा व्यवहार तुम्हारा, उसका हमारे ऊपर किसी पर असर नहीं पड़ेगा। घर को स्वर्ग बनाना बहुत आसान होता है, सिर्फ ध्यान ये रखना होता है एक के विकार की अग्नि दूसरे पर नहीं आनी चाहिए, दूसरे से पानी का छींटा उस पर जाना चाहिए, बहुत जल्दी आग बुझ जाती है। घर में समस्या तब आती है एक की अग्नि से दूसरा भी अपने आप को जलाता है और फिर बहुत जल्दी तीसरा भी जलाता है और बहुत जल्दी वो कलह कलेश मचना शुरू हो जाता है। तो उनको जब हम बोल रहे हैं ना कि आप शांत स्वरूप आत्मा हो, साथ साथ अपने लिए भी बोलना है पहले, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और शांति फैलाना ये मेरा संस्कार है। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, हम अपने परिवार में अपने रिश्तों को ना ऐसे देखते हैं, ये बच्चा है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये ऐसे शब्दों से नहीं रिश्ते बनते हैं। वो तो है, हम हैं ही, लेकिन रिश्ते मजबूत बनाने के लिए ये याद रखना पड़ता है कि हर एक आत्मा है, हर एक आत्मा है, हर एक आत्मा है। और आत्मा भी कौन सी आत्मा? जो बहुत लंबी यात्रा करके आई है। किस किस को लगता है आजकल के बच्चे थोड़ा सा कुछ ऊपर से जवाब दे देते हैं, जिद कभी कर देते हैं, कभी गुस्सा कर देते हैं। किस किस को लगता है बच्चों को थोड़ी सी शक्ति की ज़रूरत है? हाथ उठाओ, बच्चों को शक्ति की ज़रूरत है। तो ये शक्ति उनको कौन देगा? हम बड़े देंगे ना। हम उनकी परवरिश करते हैं, हम उनको पढ़ाते हैं, खिलाते हैं, पालना करते हैं, तो शक्ति भी तो हम ही देंगे ना उनको। तो हम उनको शक्ति कैसे देंगे? अपने घर के वायुमंडल की शक्ति बढ़ाकर। इसको आज फिट कर लेना यहाँ। मेरा कर्तव्य है मेरे घर की वाइब्रेशन, मेरे घर की वायुमंडल, मेरे घर की ऊर्जा को ऊपर उठाना है, क्योंकि उस ऊर्जा को ही वो बच्चे अपने अंदर भर रहे हैं। हम घर को साफ रखना है, उसका हम ध्यान रखते हैं। किस किस के घर में घर को साफ करने के ऊपर झगड़ा हो जाता है? ऐसे क्यों नहीं रखा, ये ठीक से क्यों नहीं रखा, तुम बस फेंकते जाओ, मैं ही उठाती जाऊं, यही मेरा काम है, मैं साफ करूं तुम गंदा करो, बस यही मेरा काम है। तो किस किस के घर के अंदर घर की